हेलो गाइज, मेरा नाम बालकृष्ण श्रीवास्तव है एंड वेलकम टू कोड विद बीके। सो इस वीडियो में हम एक जावा प्रोग्राम लिखेंगे टू चेक इफ अ कैरेक्टर इज अ वोवेल और नॉट। तो शुरू करने से पहले इट इज रिक्वेस्ट कि प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को, क्योंकि मेरा चैनल नया है और आपका सपोर्ट, आपका सब्सक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है। सो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमको पता लगाना है कि एक सिंगल कैरेक्टर एक वोवेल है कि नहीं, और मैं 3 अप्रोचेज यूज़ करूँगा। पहले अप्रोच में मैं इफ़ एल्स इफ़ मेथड यूज़ करूँगा, सेकेंड अप्रोच में हम एक स्ट्रिंग का तरीका देखेंगे और थर्ड अप्रोच में हम एक स्विच केस यूज़ करेंगे। ओके, एग्जाम्पल्स दो हैं हमारे पास कि अगर हमारा सिंगल कैरेक्टर एक लोअर केस ए है तो आउटपुट येस होना चाहिए, अगर हमारा सिंगल कैरेक्टर अपर केस टी है तो आउटपुट नो होना चाहिए। ओके, ये वोवेल है, ये वोवेल नहीं है। ओके, आपको किसी भी तरह प्रिंट कोई मैसेज करा देना है। ओके, तो पहला अप्रोच में मैं लिखूंगा एक फंक्शन स्टैटिक बूलियन इज वोवेल 1 char ch। ओके, ये वाला मेथड यूज़ करेगा हमारा इफ़ एल्स इफ़ वाला अप्रोच, और ये मेथड स्टैटिक इसलिए है क्योंकि इस मेथड को मैं डायरेक्टली मेन मेथड से कॉल करूँगा। ओके, ये मेथड ले रहा है एक कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर, और ये रिटर्न करेगा ट्रू अगर ये कैरेक्टर वोवेल है, रिटर्न करेगा फॉल्स अगर ये वोवेल नहीं है। ओके, तो वोवेल्स क्या होते हैं हमारे पास, ए ई आई ओ यू, बोथ अपर केस एंड बोथ लोअर केस। तो हमको क्या करना है, हमको सी एच को चेक कर लेना है अगेंस्ट ऑल द पॉसिबल 10 केसेस। ओके, तो मैं बोलूँगा इफ़ सी एच इज़ लोअर केस ए। ओके, अगर सी एच लोअर केस ए के बराबर है या फिर सी एच अपर केस ए के बराबर है। ओके, तो ये तुम्हारा ए का कंपैरिजन हो गया। सिमिलरली हम कंपेयर करेंगे ई आई ओ और यू। ओके, तो अगर सी एच लोअर केस ई है, आई है, ओ है या यू है। ओके, सो ए ई आई ओ यू। ओके, तो अगर सी एच मेरा इनमें से 10 पॉसिबल केसेस में से कोई भी कंपैरिजन में ट्रू हो रहा है तो मैं रिटर्न कर दूंगा ट्रू। ओके, क्योंकि सी एच फिर वोवेल हो गया, अदरवाइज मैं रिटर्न कर दूंगा फॉल्स। ओके, तो इसको टेस्ट करने के लिए मैं एक छोटा सा कोड लिखूंगा मेन में। मैं बोलूँगा कैर कैर्स, ओके, इक्वल टू से अपर केस ए, लोअर केस ई, एक क्वेश्चन मार्क ले लेते हैं, एक स्पेस ले लेते हैं, एक डिजिट ले लेते हैं, एक अपर केस लेटर ले लेते हैं, एक और अपर केस लेटर ले लेते हैं, एक अपर केस वोवेल ले लेते हैं। ओके, तो मैं इस पूरे एरे को आइटरेट करूँगा। ओके, और अगर मेरा ith एलिमेंट इस एरे में एक वोवेल है तो इस कैरेक्टर को, कैर्स ऑफ आई को, मैं पास कर देता हूँ इस वोवेल्स 1 में। ओके, तो मैं सिंपली प्रिंट करा दूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। ओके, कैर्स ऑफ आई, ओके, इज अ वोवेल। ओके, जो कैरेक्टर वोवेल नहीं है उसके लिए कुछ प्रिंट नहीं होगा, जो कैरेक्टर वोवेल है उसके लिए प्रिंट हो जाएगा वो कैरेक्टर फॉलोड बाय इज अ वोवेल। ओके, तो ये है हमारा कोड, कंपाइल करते हैं। ओके, चलाते हैं। तो ए वोवेल है अपर केस ए, लोअर केस ई वोवेल है, अपर केस ओ वोवेल है, और यही 3 वोवेल्स थे हमारे पास इस अरे में, बाकी वोवेल्स नहीं थे तो उनके लिए कोई स्टेटमेंट प्रिंट नहीं हुआ। ओके, तो ये हो गया हमारा इस वोवेल मेथड 1। अब चलते हैं सेकेंड अप्रोच में जहाँ पर हम स्ट्रिंग यूज़ करेंगे। ओके, तो इसको कॉपी कर लेते हैं। ओके, ये हो गया इज वोवेल 2। ओके, ये मेथड भी स्टैटिक है क्योंकि इसको मेन से डायरेक्टली कॉल करेंगे, और ये भी ले रहा है एक सिंगल कैरेक्टर सी एच, ये रिटर्न करेगा ट्रू अगर सिंगल कैरेक्टर सी एच वोवेल है, रिटर्न करेगा फॉल्स अगर सिंगल कैरेक्टर सी एच वोवेल नहीं है तो। ओके, स्ट्रिंग का मेथड हम कैसे यूज़ करेंगे, मैं एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ जिसमें हमारे सारे वोवेल्स हो गए ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। ओके, तो अगर हमारा सी एच इनमें से कोई भी एक कैरेक्टर है मतलब हमारा सी एच वोवेल है। ओके, तो इन शॉर्ट हमको पता लगाना है कि सी एच अगर इस स्ट्रिंग में है कि नहीं। उसके लिए मैं यूज़ कर सकता हूँ मेथड इंडेक्स ऑफ। इंडेक्स ऑफ मेथड क्या करता है, अगर मैं लिखता हूँ रिटर्न वोवेल्स डॉट इंडेक्स ऑफ सी एच इज नॉट इक्वल टू -1। ओके, इंडेक्स ऑफ मेथड एक स्ट्रिंग पर एक कैरेक्टर लेता है। ओके, और चेक करता है कि ये कैरेक्टर इस स्ट्रिंग में है कि नहीं। अगर ये कैरेक्टर इस स्ट्रिंग में है तो उस कैरेक्टर का इंडेक्स जो फर्स्ट मैच हुआ उसका इंडेक्स रिटर्न कर देता है। अगर ये कैरेक्टर इस स्ट्रिंग में नहीं मिला तो रिटर्न करता है -1। तो अगर इसका रिटर्न वैल्यू -1 नहीं हुआ मतलब ये कैरेक्टर सी एच इस स्ट्रिंग में था। तो अगर हमारा ये वाला इक्वालिटी ट्रू होता है तो मतलब ये सी एच इस स्ट्रिंग में था, मतलब ये सी एच वोवेल। ओके, तो इसको हम वोवेल 2 कर देते हैं और हम यहाँ पर वोवेल 2 कॉल कर लेते हैं। ओके, तो ये लिख देते हैं यूजिंग इफ
else if to check if a character the vowel or not, और यहाँ लिख देते हैं using string to check if a character is a vowel or not. ओके, सेम सेट ऑफ कैरेक्टर्स है हमारे पास, सेम केस पे चलाएंगे। ऑलराइट, कंपाइल करते हैं और रन करते हैं। ओके, ए ई ओ जैसे हमारा पिछले केस में आया। ओके, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट केस पर जहाँ पर हम एक स्विच केस यूज़ करेंगे। तो सेम मेथड में कॉपी कर लेता हूँ। ओके, ये हो जाएगा इस वॉवेल 3। ओके, और ये हो जाएगा यूजिंग स्विच केस ओके टू चेक इफ अ कैरेक्टर इज अ वोवेल और नॉट। ओके, अब स्विच केस को कैसे यूज़ करेंगे? तो स्विच केस में एक फॉल थ्रू ऑफ केसेस होता है, मतलब अगर कहीं ब्रेक स्टेटमेंट दो केसेस के बीच में नहीं मिला तो केसेस तब तक एग्जीक्यूट होते जाएंगे जब तक ब्रेक स्टेटमेंट नहीं मिल जाता या फिर स्विच केस खत्म नहीं हो जाता। ठीक है, तो मैं बोलूँगा स्विच ओके सी एच। सो पहला केस हो गया लोअर केस ए, फिर अगला केस हो गया लोअर केस ई। ओके, फिर हो गया केस आई, केस ओ ओ यू। ये तो लोअर केस कैरेक्टर्स हो गए। सिमिलरली हमको कर देना है अपर केस कैरेक्टर्स, अपर केस ए, अपर केस ई, अपर केस आई, अपर केस ओ, अपर केस यू। इनमें से कोई भी केस से मैच होगा तो मैं रिटर्न कर दूंगा ओके, वरना मैं रिटर्न कर दूंगा स्विच के बाद फॉल्स। ओके राइट, और इसमें हम फॉल थ्रू ऑफ केसेस यूज़ कर रहे हैं, मतलब अगर हमारा सी एच यहाँ पर मैच हुआ ओके, तो ये तब तक फॉल थ्रू होता रहेगा जब तक यहाँ पे हमको स्विच केस बंद नहीं हो जाता या फिर ब्रेक नहीं मिलता। तो यहाँ पर अगर मैच हुआ तो केस फॉल होकर यहाँ तक आया, रिटर्न ट्रू हो गया तो कंट्रोल वापस चला गया। ओके, अगर ये रिटर्न नहीं होता तो स्विच ब्लॉक खत्म हो जाता और कंट्रोल स्विच ब्लॉक के बाहर आ जाता। ओके, जैसे कि अगर सी एच हमारा अपर केस टी है तो कहीं मैच नहीं हुआ तो कंट्रोल स्विच के बाहर आ गया, कोई केस मैच नहीं हुआ तो हमने रिटर्न फॉल्स कर दिया। ओके, अब इसको हम इस वॉवेल 3 को चला के देखते हैं। ओके, सो जावा सी तो हमारा सेव हो रहा है। ओके, तो ये थे हमारे 3 अप्रोचेज। एक काम करते हैं, हम थोड़े से केसेस और ले लेते हैं वॉवेल्स के। अपर केस ई ले लेते हैं, अपर केस ई ले लेते हैं, लोअर केस ए ले लेते हैं, लोअर केस ओ ले लेते हैं, अपर केस यू ले लेते हैं, और एक दो कैरेक्टर जैसे कि सेमीकोलन ले लिया, फिर डिजिट 4 ले लिया। ओके, अब वापस हम चलाएंगे स्टार्टिंग से फर्स्ट केस के लिए पहले। ओके, ये सब वॉवेल है ओके विच इज़ ऑल करेक्ट। राइट, इसको हम केस 2 कर देते हैं। ओके, इस केस के लिए भी सारा करेक्ट आउटपुट है। फाइनली इस वॉवेल 3 के लिए ओके ओके राइट। तो ये है इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन एंड आई होप ये हेल्पफुल था, आपको अच्छा लगा, आपको समझ में आया। तो अगर इस वीडियो में कोई डाउट था या कोड में कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट्स में मेंशन करिएगा। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूँ, और आप कमेंट्स में मुझे हमेशा बता सकते हैं कि अगर आप मुझसे कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस करवाना चाहते हैं या फिर कोई क्वेश्चन सॉल्व कराना चाहते हैं। राइट, तो प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, और प्लीज़ बताइएगा अपने थॉट्स कमेंट्स में कि आपको कैसा लगा वीडियो। थैंक यू।